अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना मजीद 8 अफराद की जान ले गया। वायरस से 3,19,848 शहरी मुतासिर। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 531 नए केसेस की तशख़ीस हुई। मुल्क भर में अब तक 39,14,818 अफराद के टेस्ट किए गए। कराची लोड शेडिंग केस। निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं क्यों ना MD के इलेक्ट्रिक को जेल भेजकर भारी जुर्माना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की ब्रीफिंग देने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में वबा की रोकथाम में आवाम के ताउन से कामयाबी मिली है। असद उमर कहते हैं कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर से निमटने के लिए एहतियाती इक़दामात ज़रूरी हैं। कराची के डोमिसाइल पर नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती। फारूक सत्तार कहते हैं सर्कुलर रेलवे पर कुछ नहीं हो रहा। MQM वाले के मुंह से आवाम के पास जाएंगे। मोटरवे ज्यादती केस। मरकजी मुलजिम आबिद मलही को अदालत में पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 8 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 6,588 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,19,848 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 531 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,892, सिंध में 1,40,534, खैबर पख्तूनख्वा में 38,367, बलोचिस्तान में 15,541, गिलगित बल्तिस्तान में 3,955, इस्लामाबाद में 17,428, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,131 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 39,14,818 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 30,022 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,04,609 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 516 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 8 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,580 हो गई। पंजाब में 2,264, सिंध में 2,556, खैबर पख्तूनख्वा में 1,264, इस्लामाबाद में 189, बलोचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 91 और आज़ाद कश्मीर में 78 मरीज जान से हाथ धो बैठे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि कराची में बिजली का मसला हुनूज़ हल तलब है। इसके बावजूद बिजली कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसके बाद उनका नौकरियों पर रहने का कोई जवाब नहीं बचा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कराची लोड शेडिंग केस में रिमार्क्स दिए हैं कि निजी कंपनियां हुकूमती गलतियों से फायदा उठा रही हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची लोड शेडिंग केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची में बिजली का मसला कितना हल हुआ? आपने आज बिजली की कीमत भी बढ़ा दी। तमाम लोग आपस में मिले हुए हैं, आपकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। नेपरा और पावर डिवीजन वाले PTDC और NTDC के महकमे क्या कर रहे हैं? निजी कंपनियां हुकूमत की गलतियों से फायदा उठा रही हैं। न हुकूमती इदारों में सलाहियत है, न कुछ करना है, न कुछ करते हैं। लोगों को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? आपका नौकरी पर रहने का क्या जवाब है? आपकी नौकरियां फारिग कर देते हैं। जस्टिस फैसल अरब ने कहा कि आप कराची में बिजली की कैपेसिटी क्यों नहीं बढ़ाते? कि इलेक्ट्रिक वाले कहते हैं 900 मेगावाट कैपेसिटी बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा को दी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आपने ट्रिब्यूनल बनाना था, अभी तक नहीं बना। 900 मेगावाट को सिस्टम में शामिल करने के लिए नेपरा ने क्या किया? चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने खुद ही इसके खिलाफ अदालत से हुक्म इम्तना लिया हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्ट्रिक के MD उधर ही हैं। आपका क्या इरादा है? कराची को कब बिजली देंगे? CO के इलेक्ट्रिक किधर हैं? CO साहब, आप अभी तक ओहदे पर ही हैं। के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है? वकील के इलेक्ट्रिक अली जफर ने बताया कि इलेक्ट्रिक के 9 डायरेक्टर्स हैं। ये सऊदी और कोयती बिजनेस ग्रुप्स का इश्तराक है। दोनों ग्रुप्स में 400 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बिलाखिर इन ग्रुप्स के पीछे मजीद ग्रुप्स होंगे। आखिर में ये कंपनी मुंबई में लैंड करेगी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि हुकूमती इक़दामात के नतीजे में वबा की रोकथाम और कीमती जानों को बचाने में आवाम के भरपूर ताउन से कामयाबी मिली है। वबा पर कंट्रोल के लिए आवाम का ताउन कलीदी हैसियत रखता है।
वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी असद उमर की ज़ेर सदारत होने वाले नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इजलास में कोरोना टेस्टिंग, स्मार्ट लॉकडाउन और हिफाजती तदाबीर के मौजूदा पैटर्न का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में अहम शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में बताया गया कि मुल्क भर के 103 अजला में 3497 मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। असद उमर का कहना था कि पाकिस्तानी आवाम ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोरोना के 52% टेस्ट, ट्रेस टेस्ट एंड क्वारंटाइन हिकमत अमली के तहत किए गए। कोरोना की मुमकिना दूसरी लहर से निमटने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं। कोरोना से मुतालिक कौमी राब्ता कमेटी के फैसले के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि तालीमी इदारों और शादी हॉल्स की सख्त मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी KPK ने भी ब्रीफ करते हुए बताया कि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स की खिलाफ कार्रवाई की है। ट्रेस, टेस्ट एंड क्वारंटाइन पॉलिसी से बलूचिस्तान में कोरोना केसेस में कमी आई है। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि हमारे इकदामात का नतीजा मुस्बत रहा। बहैसियत कौम और तमाम स्टेक होल्डर्स ने दुरुस्त इकदामात किए। पाकिस्तानी आवाम SOPs पर सख्ती से अमल पैरा हुए। दूसरी लहर से बचने के लिए भी हिफाजती इकदामात को यकीनी बनाने की अशद ज़रूरत है। फारूक सत्तार ने कहा है कि कराची के सिंधी बोलने वाले भी मेरे साथ होंगे क्योंकि हम बुनियादी मसाइल के हल के लिए काम करेंगे। अपोजिशन की तहरीक की अखलाकी हिमायत करता हूँ। खुसूसी अदालत के रूबरू बानी मुत्तहदा की इश्तियाल अंगेज तकरीर के 27 मुकदमात की समाअत के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा 1100 अरब का एक नोटिफिकेशन निकला है। अगर 1100 अरब को 3 साल में तकसीम करें तो 99 करोड़ रोज खर्च होना चाहिए। कोई काम नजर नहीं आ रहा, मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कराची के शहरियों को कराची के डोमिसाइल पर नौकरी नहीं मिलती। मुल्क भर के डोमिसाइल वाले लोग नौकरियां यहां हासिल करते हैं। कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए। वफाकी और सूबाई हुकूमत कराची पर तवज्जो दे। के इलेक्ट्रिक को ठीक होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के ऐलानात के बावजूद रिलीफ नहीं मिला। हुकूमत पाकिस्तान ने कोटा सिस्टम की तलवार फिर लटकाई। कराची और हैदराबाद वाले कहाँ जाएं? डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहिए। वहाँ कुछ नहीं हो रहा। सेलेक्टिव इंसाफ हो रहा है। MQM की मौजूदा क़यादत सूबे का मामला लेकर किस मुंह से आवाम में जाएगी? मेरे जैसे कारकुन के साथ क्या हुआ? उन्होंने कहा मेयर कराची से 40 अरब रुपए का हिसाब लिया गया। ये लोग किस मुंह से आवाम में जाएंगे? पहले इखलाकी जवाब तो पैदा करें। अदालत ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया। क्राइम्स इंटेलिजेंस एजेंसी मॉडल टाउन की टीम ने मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद मलही को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया, जिसकी सरबराही SP CIA आसिम इफ्तिखार कर रहे थे। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अरशद हुसैन भट्टा ने केस की समाअत की, जिसमें पुलिस ने केस की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने केस पर मुख्तसर समाअत के बाद मुलजिम आबिद मलही को शनाख्त परेड के लिए 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। इस मौके पर मोटरवे ज्यादती केस के दूसरे मुलजिम शफकत को भी अदालत में पेश किया गया, जिसका अदालत ने 28 अक्टूबर तक मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया था। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।